बरेली में 54 मिमी और रामपुर में 35 मिलीमीटर बारिश दर्ज। बारिश के बावजूद कई जिलों में अब भी मानसून की रफ्तार धीमी बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून की गति धीमी, मगर अगले 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। आंधी, तूफान और गरज चमक की चेतावनी के चलते लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और सतर्क रहने की अपील की गई है। यूपी में आज संविधान हत्या दिवस मनाया गया। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। युवा अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने एक्सियम 4 मिशन के लिए तैयारी पूरी की। लखनऊ में छात्रों में मिशन को लेकर खास उत्साह दिखा। गोरखपुर में आपातकाल की वर्षगांठ पर जनसंघ के आंदोलन की याद में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई नेताओं ने भाग लिया। लखनऊ में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में कई स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने भाषण व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। बीजेपी नेताओं ने आपातकाल को भारत के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा कलंक बताया। कांग्रेस पर सत्ता की भूख में देश को कुचलने का आरोप लगाया। मौसम विभाग ने 30 जून तक लगातार बारिश की संभावना जताई है। किसानों को सलाह दी गई है कि जल भराव से फसलों को बचाएं। कांग्रेस नेता अजय राय ने आरोप लगाया कि बीजेपी धार्मिक स्थलों के नाम बदलकर जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटका रही है। यूपी में संवेदनशील इलाकों में पुलिस की विशेष तैनाती की गई। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई की गई। केंद्र सरकार द्वारा जारी आपातकाल विरोधी अभियान में उत्तर प्रदेश की भागीदारी भी तेज हुई। विभिन्न जिलों में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर संविधान दिवस से जुड़ी पोस्ट पर तीखी बहसें देखी गईं। कई यूजर्स ने आपातकाल की कहानियां साझा की। यूपी में बड़ी साइबर धोखाधड़ी का भंडाफोड़। ईडी ने 100 करोड़ रुपए के हेरा-फेरी मामले में कई स्थानों पर छापे मारे। राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र में नए निवेश की घोषणा की। अगले 2 वर्षों में 50,000 से ज्यादा रोजगार सृजित होने की उम्मीद। प्रयागराज में संगम क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए नई परियोजना को मंजूरी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का लक्ष्य। नोएडा में फिल्म सिटी निर्माण योजना को लेकर निवेशकों से मुलाकात। जल्द निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद। बस्ती में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 15 लोगों को गिरफ्तार किया और सैकड़ों लीटर शराब जब्त। वाराणसी में गंगा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। ड्रोन से निगरानी शुरू। रात में आने जाने पर रोक लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पर्यटन नीति 2025 की शुरुआत की। हर जिले में एक प्रमुख पर्यटन स्थल विकसित करने की योजना। यूपी विधानसभा में अब फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगेंगे और पॉडकास्ट शुरू होगा, जिससे कार्यवाही अधिक पारदर्शी और डिजिटल होगी। मायावती ने आलू खरीद और ट्रांसफर में भ्रष्टाचार पर सीएम योगी से एसआईटी जांच की मांग की। अखिलेश यादव ने स्कूल मर्जर नीति को गरीब विरोधी बताया। आरक्षण और टीचर भर्ती पर सरकार की निंदा की। भाजपा ने यूपी में 2027 चुनाव से पहले जाति जनगणना अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। यूपी सरकार ने आपदा राहत खर्च बढ़ाने के लिए वित्त आयोग से नियम संशोधन की मांग की। विपक्ष ने विरोध किया। खरीफ 2025 के लिए धान के बीज पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। किसान केवल आधार और खतौनी से लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में किसी परिजन की मृत्यु पर 75 दिन के भीतर 30,000 रुपए की सहायता सीधे परिवार के खाते में भेजी जाएगी। मौसम विभाग ने 25 जून शाम से शुरू हो रही तूफानी बारिश की भविष्यवाणी की है। अगले 7 दिनों तक जिला स्तर पर सतर्कता जरूरी। लखनऊ में प्रशासनिक फेरबदल के तहत 127 एसडीएम के तबादले।